Morning students. Earlier we have discussed about chapter number 1 of business studies. So today we are going to start chapter number 2, that is form of business organization. कि आपके पास कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. क्लियर. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस और आइडेंटिफाई द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं बिजनेस की. ठीक है. इट्स उनके जो भी आपके फीचर्स होंगे, मैरिट्स होंगे, डीमैरिट्स होंगे, और टू सेलेक्ट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. And also we are going to analyze the factor determining the choice of appropriate form of business organization. Clear students? So let's get started. You can connect me through your notes or you can check the PDF file also of chapter number 2. Clear? We start with introduction part. Number 1 is introduction. Clear? 2.1 introduction. If one is planning to start a business or is interested in expanding an existing one, an important decision relates to the choice of form of business organization. That means क्या कह रहे हो इसमें कि अगर आपको कोई आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस है उसको एक्सपैंड करना है तो उसके रिगार्डिंग आप कैसे डिसीजन लेंगे, ठीक है, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म इज डिटरमाइन बाय वेटिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. आप किससे इसको डिटरमाइन करेंगे, उसके मैरिट्स और डीमैरिट से, एडवांटेज डिसएडवांटेज से, है ना. सो देयर आर द वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच वी कैन चूज द राइट वन. क्लियर. फर्स्ट वन इज प्रोप्राइटरशिप, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. सेकेंड इज जॉइंट हिंदू फैमिली और वी कैन से HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं इसको. थर्ड वन इज पार्टनरशिप. एंड फोर्थ वन इज cooperative societies. Fifth one is joint stock company. So students, in this chapter we are going to discuss all of them one by one, their advantage, disadvantage, merits and demerits. Clear? Before going to start it, I have to mention or clear the following terms to you. So students, you must know about that terms. Number 1 is assets. इन अकाउंट्स वी स्टडी अबाउट एसेट्स. एसेट्स क्या होती हैं? कोई भी आपकी जो प्रॉपर्टी होगी लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और वी कैन से गुड्स. तो जो भी आपकी चीज़ें हैं ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, योर हाउस कैन ऑल्सो बी काउंटेड इन इट. सो दीज आर द एसेट्स ऑफ अ पर्सन और अ प्रोप्राइटर. क्लियर. नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी. लायबिलिटीज जो भी आपकी, इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं इसको, जो भी आपने देनदारी देनी है, किसी को देना है, पैसा देना है, या वी कैन से हमने लोन ले रखा था तो उसको पे ऑफ करना है, तो वो हमारा लायबिलिटी में कवर अप होता है. लायबिलिटी को हम डेट्स भी बोलते हैं और लोन भी बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन इज फिजिकल एलिमेंट. फिजिकल एलिमेंट होता है किसी भी पर्सन को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो तो होती है हमारी फिजिकल एलिमेंट. क्लियर. नेक्स्ट वन इज बैंक्रप्सी. बैंक्रप्सी होता है इंसॉल्वेंट हो जाना. ये इट इज अ अकाउंटिंग टर्म, बैंक्रप्सी. क्लियर. और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम दिवालिया होना बोलते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, before the chapter is going to start, I want to clear these points to you. Okay. So now we are going to start the chapter. So students, firstly we are going to cover sole proprietorship business. Clear. So sole proprietorship in simple term अगर हम बात करते हैं तो sole proprietor वो होता है एक सिंगल ट्रेडर जो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एक स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर. इट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. एंड इज मोस्ट पॉपुलर एंड सुटेबल फॉर ऑल द स्मॉल बिजनेसेस. कोई भी छोटा मोटा बिजनेस अगर कोई कर रहा है, कोई शॉप खोल ली या कोई रिटेल का ऐसे कोई परचून का कर लिया मे बी, और वी कैन से कोई भी ऐसे छोटा मोटा काम, एक क्लोथ मर्चेंट हो गया, ठीक है, जिसकी खुद की शॉप है और छोटा सा वो पर्सनली सब रिस्क बेयर अप कर रहा है और प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर. क्लियर. इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज owned by an individual or managed by an individual who receive all the profit and bear the risk. As it is clear to you कि वो खुद से क्या करेगा? प्रॉफिट भी बेयर करेगा और रिस्क भी बेयर करेगा. प्रॉफिट रिसीव एंड रिस्क बेयरिंग उसके हाथ में रहेगी. ठीक है. इन सिंपल वर्ड, सोल मीन्स ओनली, अकेला, एंड द प्रोप्राइटर मीन्स द ऑनर, जो ऑनर काम कर रहा है. ठीक है. उसका खुद का अपना बिजनेस है, सो ही इज द ऑनर ऑफ द एंटरप्राइज. क्लियर. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो services like beauty parlors, hair salons, retail shops are the example of it. Clear? So it is covered under sole proprietorship. Now students, we are going to cover the features of
sole proprietorship one by one. So here are the features of sole proprietorship. First one is formation and closure. Formation क्या होता है? किसी को फॉर्म अप करना, एंड क्लोजर बंद करना. ठीक है, स्टार्टअप करना फॉर्मेशन हो गई, एंड क्लोजर इज बंद करना. देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, बट इन फ्यू केसेस one may require license and there is no law for it and closure can be done easily. इस केस में क्या रहेगा, आपके पास कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन इन सम केसेस there may be a chance of license जिसमें आपको लेना पड़ेगा, and there is no law for it. इसके लिए कोई आपका लॉ नहीं बना, सोल प्रोप्राइटरशिप किसी भी लॉ के अंडर नहीं आता अभी तक. ठीक है, एंड क्लोजर कैन बी डन इजिली. इसका हम जैसे हम स्टार्टअप जल्दी कर सकते हैं उसको बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के, ऐसे इसको बंद भी कर सकते हैं. क्लियर टू यू? नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी. अगर हम लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लायबिलिटी क्या होती है? देनदारी, है ना. सो दे आर हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, मीन्स काउंटलेस लायबिलिटी रहेगी. उनकी देनदारी जो होती है काउंटलेस होती है. ठीक है, हिज पर्सनल एसेट कुड बी सोल्ड टू रिपे द डेट्स. एसेट आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू, एसेट जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, अगर इफ इन केस अगर उसका ऐसा कुछ उसकी देनदारी थी, उसकी लायबिलिटी थी जो वो पे ऑफ नहीं कर पाया, तो इस केस में उसकी पर्सनल एसेट को भी उसको सोल्ड करना पड़ेगा. क्लियर? हम इसको एक बुक के एग्जाम्पल के थ्रू भी कनेक्ट करेंगे. Sole proprietor have the unlimited liabilities. It implies that the owner is personally responsible for payment of that. In case of the assets, the business are not sufficient to meet the debts. Clear to you? Okay. So इसमें जो एग्जाम्पल है आपका, सपोज टोटल लाइबिलिटीज ऑफ XYZ ड्राई क्लीनर, अब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है XYZ, उनकी जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो 80,000 है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मीन्स जब हम बंद करते हैं बिजनेस को. क्लियर? बट इफ इट्स एसेट्स आर 60,000 ओनली, जो उसकी एसेट्स थी वो कितनी थी? 60,000 थी. इन सच अ सिचुएशन द प्रोप्राइटर विल हैव टू ब्रिंग इन 20,000 फॉर हिज पर्सनल सोर्सेस. अब उसको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज 80,000 एंड एसेट्स कितनी है? 60,000. तो दैट मीन्स 20,000 उसको पे ऑफ अभी भी करना है ना, फ्रॉम हर पर्सनल सोर्सेज. उसे अपने पर्सनल सोर्सेज से कुछ भी प्रॉपर्टी को सोल्ड ऑफ करके अपने डेट्स को क्लियर करना पड़ेगा. क्लियर टू यू दिस पॉइंट? आई होप सो इट इज क्लियर टू यू. So our third point is sole risk bearer and the profit recipient. Sole risk bearer मतलब खुद से bear कर रहा है रिस्क को और profit receive कर रहा है. Clear? Risk is borne alone only by the proprietor as well and he enjoys the benefit of business. Clear? Our fourth point is control. Control means किसका control रहेगा business के ऊपर? The right to run the business and to make all the decision is only of sole proprietor. खुद का उसका अपना डिसीजन रहेगा क्योंकि उसमें कोई पार्टनर नहीं है उसका और ना ही किसी का कंट्रोल है उसके ऊपर. सो ही इज ओनली द ओनर, है ना. सो डिसीजन लेने का और पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? खुद का रहेगा उसके. ठीक है, ही कैन कैरी आउट आवर हिज प्लान विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर. उसका कोई किसी और की कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगी. क्लियर? सो अ फिफ्थ पॉइंट इज नो सेपरेट एंटिटी एज इन द केस ऑफ आइज ऑफ लॉ. मीन्स हम अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एज पर लॉ देयर इज नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस. तो बिजनेस का और उसके सोल ट्रेडर का कोई भी आपस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहेगी. इट डजंट सेपरेट फ्रॉम अदर. दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों ही सेम चीजें हैं. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी. लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, ऑनर एंड द बिजनेस आर वन. दोनों एक है एंड सेम एंटिटी है दोनों. ठीक है, अगर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसेन हो जाता है पर्सन, या इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, या कोई फिजिकल एलिमेंट है और बैंकरप्सी है, सो ही विल इट विल डायरेक्टली इफेक्ट द बिजनेस. तो बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इसका इफेक्ट आएगा. क्लियर टू यू? ऑल दीज पॉइंट आर क्लियर टू यू? सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट lecture we are going to cover the merits and demerits of it. Your today's homework is make notes of that. Thank you.